वेलकम दोस्तों। मेरा नाम भूपेश पांडे है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो ताकि यू गेट 95% प्लस मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बच्चों, पूरा सिलेबस आप देखो तो वो बहुत सारे चैप्टर्स से मिलकर बनता है और अगर हम हर एक चैप्टर को तैयार कर लें तो हम पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं। बात करते हैं हर एक चैप्टर को किस तरह से तैयार करना है। एक चैप्टर को तैयार करने के 3 पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, प्रैक्टिस ऑफ द टॉपिक एंड रिवीजन ऑफ द टॉपिक। बच्चों, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो ज्यादातर टीचर पे डिपेंड करता है। टीचर आपको कितने अच्छे से वो टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता है, कुछ एग्जाम्पल से आपको उस रास्ते पे चलने का मेथड बताता है और आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा देता है ताकि अब आप अपना प्रैक्टिस सेशन अच्छे से निभा पाओ। तो हम अपने वीडियोस के जरिए आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अलावा आपके स्कूल टीचर्स और अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मौजूद हैं जहां से आप अपना ये इंट्रोडक्शन पार्ट स्ट्रांगली सजेस्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हो। अब बात आती है प्रैक्टिस सेशन पे। प्रैक्टिस सेशन बच्चों, मैं पहले सीबीएसई बोर्ड के बारे में बताता हूं, फिर आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप ये सोचते हो कि आप एनसीईआरटी बुक सिर्फ लगा लो तो आपके 95% प्लस या 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। रीजन, एनसीईआरटी बुक्स में सॉल्व करने के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ो और आपके दिमाग में आए इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप वहां सोचने नहीं जा रहे हो, वहां पर आपको सवाल दिखना चाहिए और उसका आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत, एट द मोमेंट। आपको सोचना ना पड़े कि इस सवाल को किस तरह से करेंगे। और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होने के लिए आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। तो इसलिए सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ साथ एक और बुक, दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा, कोई ना कोई एक बुक जरूर लगाइए। मैं प्रेफर करता हूं आर डी शर्मा और ये मैं अपने क्लास 8th-9th स्टैंडर्ड से लगाता हुआ आ रहा हूं और इस बुक को देख रहा हूं। ये बुक बहुत अच्छी बुक है और थोड़ी सी थिक बुक है। आपको लगेगा कि ये बुक कैसे प्रैक्टिस होगी, तो इस बुक में प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका है। आपको इस बुक के सारे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके सामने एनसीईआरटी एग्जाम्पल या सीबीएसई लिखा रखा है। तो आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को करना है जिनमें एनसीईआरटी, सीबीएसई या एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिख रखा है। ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। अगर 20 क्वेश्चन का एक सेट है किसी टॉपिक पर, तो उसमें से 6, 7, 8 सवाल ऐसे होंगे जिनमें सीबीएसई, एनसीईआरटी लिख रखा होगा। आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जब मैं अपने 10th में था, जब मैं 10th का बोर्ड का एग्जाम के प्रिपेयर कर रहा था, तब मैं आर डी शर्मा के सिर्फ एग्जाम्पल्स करता था, एक्सरसाइजेस नहीं करता था, सिर्फ एग्जाम्पल्स करता था। बिकॉज तब मैं अगर कहीं पे सवाल में फंस जाता तो आई कुड सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, किस तरह से उस सवाल को किया जाएगा। एंड आई गॉट 95% मार्क्स इन माई 10th बोर्ड एग्जाम मैथ्स। तो इस तरह से आप सीबीएसई और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को जो आर डी शर्मा में है, तो आपकी एनसीईआरटी भी प्रिपेयर हो जाएगी और आप एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर कर लोगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगी। आईसीएसई वाले बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपकी सेलिना बुक बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। और इसके अलावा अगर आप कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो तो प्रीवियस 10 ईयर्स बोर्ड एग्जाम पेपर्स, इनको आप जरूर लगाइए। ये प्रीवियस 10 ईयर्स बोर्ड एग्जाम पेपर्स सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बाद के लिए मत रखिए। कई लोग ये सोचते हैं कि हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर में हम बोर्ड एग्जाम पेपर्स लगाना शुरू करेंगे, बाद में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसको अभी टॉपिक के साथ साथ प्रिपेयर करिए, ठीक है। और जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे उनको एक हाईलाइटर से आप हाईलाइट करते हुए चलिए। और एक बहुत जरूरी बात, माइंड मैप्स बनाना सीखिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि माइंड मैप्स अच्छे तरीके से किस तरह से बनाते हैं और इस तरह से आप अपना प्रैक्टिस सेशन को कंप्लीट करिए। जब आपका एग्जाम्स होता है, स्कूल में एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी टेस्ट हो, तब आप अपना रिवीजन सेशन करिए और जो आपने हाईलाइट कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंसेप्ट्स आपने हाईलाइट किए हैं, उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। और इस तरह से आप
चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते रहिए। तीनों चीज इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन अपना स्ट्रांगली करते रहिए और आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू गॉट अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑन हाउ टू प्रिपेयर वेल, और इस तरह से आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप 95% क्रॉस करोगे इन योर मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।